वेलकम बैक टू माय चैनल टू बी सी ए सोनम दीक्षित। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके कमेंट एंड शेयर एंड सपोर्ट की वजह से मैं भी एकदम अच्छी हूँ और खुश हूँ। और आज मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो लोग नहीं जानते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है, उसमें किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से एडमिशन लिया जा सकता है। तो उनके लिए आज ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आज सारी बातें जानने के लिए, और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि नवोदय विद्यालय क्या है। तो नवोदय विद्यालय स्कूल है जो कि रूरल एरिया के बच्चों के लिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन वो उनके पास फीस नहीं हो पाती है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएँ, तो उनको प्रमोट करने के लिए या यूँ कहिए उनको अच्छी स्टडी प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी 1986 में नवोदय विद्यालय बनाने के लिए, जो कि आज इन द ईयर 2022 में टोटल नवोदय विद्यालय हो गए हैं 661, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इन नवोदय विद्यालय एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय होता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि पर्पज़ क्या है नवोदय विद्यालय का। तो पर्पज़ यही है कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, तो उनको अच्छी पढ़ाई और आगे बढ़ने का मौका मिल सके, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। यस, आप लोग एकदम सही सुन रहे हैं, नवोदय में एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। आपका पूरा रहने का, खाने का एंड स्कूल ड्रेस, बुक्स, एवरीथिंग वहाँ पे फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरल स्टूडेंट हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, उनके लिए ये फीस पहले 200 रुपये थी मंथली फ्रॉम 9 to 12th क्लास तक के लिए, लेकिन अब जो है फ्रॉम 2018 से ये फीस 600 रुपीज़ हो गई है। तो केवल वो जो जनरल अबव पॉवर्टी लाइन है उनके लिए, बाकी सबके लिए OBC, SC, ST एंड फॉर ऑल गर्ल्स दे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी एंड विथ ऑल एकोमोडेशंस। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और नवोदय का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप शेयर कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ जो आपके साथ गांव में या फिर कहीं पे भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं और पढ़ने में अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छा करना चाहते हैं, तो वो नवोदय में एडमिशन ले सकते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ बेनिफिट ऑफ नवोदय। बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट यही है नवोदय की कि आपको वहाँ पे 6 to 12 तक की पूरी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है, और आप वहाँ पर म्यूज़िक एंड खेलने का, हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो एंड वहाँ पे अच्छा है, उनको नहीं मिल पाता है, यहाँ तक कि घर पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको घर पे ड्रेस तक नहीं मिल पाती है। वहाँ पे आपको एक साल में 3 ड्रेस प्रोवाइड की जाती हैं, डिफरेंट शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, स्लीपर्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है बच्चों पे। एंड डेली अलाउंसेस भी वहाँ पे मिलते हैं। डेली अलाउंस मीन्स कि अगर आपको किसी इवेंट में या ओकेज़न में किसी में पार्टिसिपेट करना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड आने जाने का खर्चा, कहीं रहने का खर्चा, सारा कुछ फ्री होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि हाउ यू कैन टेक एडमिशन इन नवोदय। तो ज्वाइन करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है जो कि होता है फरवरी में, एवरी ईयर फरवरी में होता है, और उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब फॉर्म कैसे फिल होते हैं? तो पहले ये ऑफलाइन होते थे लेकिन अब ये ऑनलाइन फिल होते हैं। नवोदय.gov.in पे जाकर आप नवोदय के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? रिक्वायरमेंट्स ये है कि या आपने 3rd, 4th, 5th किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल से आपने 3rd, 4th, 5th क्वालिफाई किया हो, तो आप नवोदय का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 आवर का होता है। क्वेरी आप लोगों की होगी कि क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी। तो आप लोग उसकी कोचिंग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी क्लास कर सकते हैं। उसके लिए
आप अपने ही आसपास किसी भी टीचर से पूछें, जो पढ़ाता हो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं कहीं पे स्पेसिफिक कोचिंग होती है इसकी, तो आपको करनी पड़ेगी जाकर। और बुक आप परचेज़ करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका हो सकता है एडमिशन। तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये कौन सा बोर्ड है, तो CBSE बोर्ड है। बात नहीं, आप लोग जो भी पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जिसको पढ़ना है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है एवरी ईयर, तो इसमें 80 स्टूडेंट्स का हर एक डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन किया जाता है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट होता है, जिसमें से जनरल के कैटेगरी के केवल 8 to 10 स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट जो OBC SC सबकी सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रहती हैं, उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। जो ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है फ्रॉम CBSE बोर्ड। आप लोग की अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, मतलब आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मैं ये आज वीडियो इसलिए लेकर आई क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग 6 to 12 मैंने भी वहीं पढ़ा है, तो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ज़ीरो में पढ़ाई की है। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, तो मेरे तो टीचर थे, तो बाई चांस की बात है कि मुझे उनसे पता चला। मुझे क्या, मेरे पेरेंट्स को उन्होंने बताया कि आप करा दीजिए इसका, या फिर मैं मतलब कोचिंग करा देता हूँ। और सिलेक्शन के लिए सारा फॉर्म वार्म उन्होंने ही फिल कर दिया था ले जाके। उस टाइम ऑफलाइन होता था, उन्होंने जाकर फॉर्म परचेज़ किया, लेकर आए और खुद से ही फिल किया सारा, तो मेरा हो गया। बाकी आप तो ऑनलाइन सर्विस हो गई है, तो आप लोग आसानी से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने घर में ये नॉलेज दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा है और इस तरीके से सिलेक्शन होता है। बाकी आफ्टर एडमिशन आपकी क्या वहाँ पे लाइफ होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आफ्टर एडमिशन वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, और बस वहाँ पे आपको अपना कपड़े और बाकी अपना जो खुद का काम है वो सारा खुद से करना रहता है। और दूसरा कोई ऐसा इशू नहीं होता है। वहाँ के सारे टीचर्स जो हैं इतना सपोर्टिव होते हैं, इतना ज़्यादा, कि वो आपको घर की कमी महसूस होने ही नहीं देंगे। और वहाँ के जो बड़े भैया दीदी लोग होते हैं वो तो एकदम छोटे भाई बहन की तरह प्यार करते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है कि नहीं वहाँ जाना है फिर 7 साल तक रहना है। तो थोड़ा सा डर लगता है अंदर से, लेकिन मुझे नहीं लगा था। जब मैं चाहती, मैं बहुत खुश थी कि मैं जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, रहना खाना सारा, तो मेरे उस टाइम मुझे नहीं पता था। लेकिन रहने के 1 साल बाद तब मुझे समझ में आया कि घर की याद आ रही है। और जहाँ वहाँ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, रोते भी हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाते हैं। वो एज ही इतनी कम होती है कि मतलब 8-9 साल की एज में घर को छोड़ के जाना, जब बच्चे माता पिता को अपने बिल्कुल आँखों से दूर होता देख भी नहीं सकते हैं, उस टाइम पे जाके अलग कहीं रहना और सारा अपना खुद से मैनेज करना, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। अदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह नहीं। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने CA की क्लासेस ज्वाइन की, तो वहाँ पे जो सर थे वो बोले कि तुम लोग कहाँ से पढ़े हो। मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने बोला कि हम दोनों लोग नवोदय से पढ़े हुए हैं। तो बोले फ़ीस, तो मैंने बोला 0। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, क्या 0 फीस? क्योंकि वो बोलते थे, कहते मैं आज तक सबसे बोलता आया हूँ कि मैं सबसे कम फीस में पढ़ा हुआ हूँ, जो कि 1 महीने में 1.5 रुपये फ़ीस लगती थी उनकी। तो बोले तुम लोग तो, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं भी वहीं पढ़ता जाकर। चलो अब मेरा ये रिकॉर्ड टूट गया कि मैं सबको बताता आया था कि सबसे कम फीस में मतलब मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो बोलते थे चलो बहुत अच्छी बात है, और तुम लोग की एजुकेशन भी इतनी अच्छी हुई है, क्योंकि हम लोग क्लास में भी कैलकुलेशन, वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता था, लेकिन CA में ये अलाउड है कैलकुलेटर यूज़। तो हम लोग कैलकुलेटर को साइड में करके कैलकुलेशन सारी खुद से ही करते थे। तो वो बोलते थे कैलकुलेटर यूज़ करो, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर वालों से जो जल्दी आंसर कर देते थे, दैट्स वाई उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ से पढ़े हुए हो, इतना अच्छा मतलब कॉमन एंड नॉलेज। तो ये एक इंसिडेंट था। तो इस तरीके, और मेरे फ्रेंड्स थे उनको भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। मतलब अभी भी मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, तो जैसे अगर मैंने बताया कि नवोदय गांव में हो या शहर में हो, कहीं पे भी, तो उनको नहीं मालूम होता है। अगर उनको मालूम हो तो हो सकता है कि वो भी पढ़ना चाहें, एडमिशन एटलीस्ट एडमिशन के लिए फॉर्म तो फिल करें, लेकिन नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और
आप लोगों को इस बारे में बताते हैं कि हाँ ऐसा कुछ भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है रूरल एरिया के बच्चों के लिए, तो क्यों ना उसका बेनिफिट आप सभी लोग उठाएं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं प्राइवेट स्कूल, अच्छा प्राइवेट स्कूल, तो वो सकते हैं यहाँ पे। बस इतना थोड़ी सी उनको मेहनत करनी है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और उनकी फिर उसके बाद की पढ़ाई क्या प्राइवेट स्कूल से भी मैं कहूँगी अच्छी होती है, क्योंकि 24 आवर्स टीचर्स आपको मिलते हैं और टीचर इतने अच्छे और सपोर्टिव होते हैं वहाँ के कि अगर आप कभी भी कोई चीज़ उनके पास लेके जाओगे पूछने के लिए तो वो कभी भी मना नहीं करते कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ तक कि आप वो लोग जहाँ रहते हैं घर पे, आप वहाँ पे भी उनसे पूछने जा सकते हो, और आपके आसपास हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, बीमार हैं या और कोई परेशानी है तो आप उनके पास जा सकते हो और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक जब हम लोग 6th क्लास में गए थे तो इतने छोटे थे कि सभी रोते रहते थे कहीं कहीं पे, मेरे क्लास की सारी लड़कियाँ। तो वहाँ पे मैम इतनी अच्छी थी, डेली शाम को बुला के बैठाती थी, बातें करती थी कि और तुम कहाँ से हो, क्या है वहाँ पे, कैसा होता है क्या। कई बार तो खाने के लिए भी बुलाती थी कि आओ तुम लोगों को, सब लोगों को मैं बैठकर चलो बातें करते हैं, बिठा के खिलाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे मतलब इतना अपनापन और इतना लगाव है। जब 7 साल पूरे वहाँ पे निकले हैं, इसकी मेरी जर्नी कैसी रही है वहाँ के 7 साल की, मैं आपको फिर कभी अगले वीडियो में मौका मिला तो बताऊँगी। तब तक के लिए आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो भी ज़रूरी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो ऑफकोर्स आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगी। एंड थैंक यू, बाय बाय। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी। तो